दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। बात करेंगे कि क्या बढ़िया रिटर्न कब देना शुरू करेगा बैंक, बैंक का फ्यूचर क्या है अब, और कितना इंतज़ार करना होगा यस बैंक में उन तमाम इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इसके फॉल में अभी भी अपनी पोजीशंस को बरकरार रखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अब भी वेट कर रहे हैं कि यस बैंक दोबारा से 100 को क्रॉस करे और वो कहीं ना कहीं इससे एग्ज़िट ले पाएँ, या फिर इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक एज ए इन्वेस्टर अब कूद पड़े हैं। एक भरोसा दिया गया था उनको कि इस बैंक में किसी भी तरीके की हेरा फेरी नहीं होने दी जाएगी। हमने देखा कि यहाँ पे डेरिवेटिव्स ख़त्म हो गया है, फ्यूचर्स ख़त्म हो गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है, लॉक इन पीरियड है, अपनी पोजीशंस नहीं बेच सकते लोग 3-3 सालों के लिए। बट फिर भी ऐसा बैंक में क्या हो रहा है कि इसकी स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा, बात करेंगे इस वीडियो में उन तमाम पहलुओं पे। और इस 5 मिनट की वीडियो पे अंत में इस कंक्लूजन पे ज़रूर आएंगे तमाम डेटा देखने के बाद कि क्या यस बैंक में बरकरार रहना चाहिए और कब तक इसके भविष्य हमें अच्छा दिखाई देता हुआ लग रहा है कि नहीं। तो आइए बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पहलुओं पे, क्विकली बात करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। आज 27 रुपये का है, आज भी लगभग 1.5% से ज़्यादा टूट गया है स्टॉक। पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस भी हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है, 1 साल की परफॉर्मेंस भी हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है, 5 साल की परफॉर्मेंस एक अप ट्रेंड दिखाया 2018 तक, उसके बाद इसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एनएससी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि कैसे 52 वीक्स हाई इसके 114 थे 26 जून को पिछले साल, और केवल 6 रुपये इसके 52 वीक्स लो थे जो कि मार्च में इसने लगाए थे। अभी भी इसमें क्वांटिटी ट्रेड लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होती है, जिसमें से डिलीवरी काफ़ी उठाई जा रही है। 64% हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है, यानी कि 40-45% के आसपास इसमें इंट्राडे हो रहा है। अब ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो दूसरी तरफ निकल गए हैं। जहाँ पे 7-8 रुपये के स्विंग दिखते हैं हमको बाकी स्टॉक्स में, वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स चले गए। यस बैंक अब उतना वॉलेटाइल नहीं रहा है। वहीं अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास केवल 1.4% स्टॉक बचा है, पब्लिक के पास 98.58% ये चली जा चुका है, ये बैंक की कंपनी जा चुकी है। वहीं अगर प्लेज शेयर की बात करें तो 1.4% में से 0.02% प्लेज्ड हमें शेयर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने बोला, इसमें अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती, तो देयर इज़ नो ऑप्शन चेन डेटा जिसको हम रेफ़र कर पाएँ यस बैंक में। इसके और कुछ डेटा आपको मैं दिखाऊं तो मार्च का जो नंबर इसने दिया, जो जैन-फेब मार्च के नंबर दिए, उसमें भी 1000 करोड़ का नुकसान घोषित किया है। ये नुकसान उससे पिछले क्वार्टर में 6000 करोड़ से भी ज़्यादा था। बट सितंबर में ये फ़ायदे में था बैंक, लगभग 722 करोड़ के, उससे पिछले क्वार्टर 61 करोड़ के फ़ायदे में था, और मार्च 2019 में तो 830 करोड़ के नुकसान में था। इसकी रेवेन्यू भी आप देखें तो मार्च में 5200 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें दिखा रही है। तो सारे तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स जो भी हैं बैंक के, वो एक गिरावट की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, जो कि अच्छा इशारा नहीं कर रहे। आज भी यस बैंक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिसमें जो केयर है उसने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। उसने इनका एक बॉन्ड है, उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, जिसके ऊपर यस बैंक ने कमेंट्री ये की है कि यस बैंक हैज़ इनफ लिक्विडिटी टू मीट ऑल इट्स ऑब्लिगेशन, द प्राइवेट सेक्टर लेंडर सेड ऑन जून 24। आज इसको दो, इकरा ने और केयर ने, दोनों ने इसको डाउनग्रेड किया, और यस बैंक ने फटाफट इस पर कमेंट्री की कि आप अगर लिक्विडिटी को लेके कंसर्न करके हमको डाउनग्रेड कर रहे हो, वी हैव द मनी। आपको याद होगा पिछले पूरे साल भी यही होता रहा था, रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड कर रही थी, यस बैंक जस्टिफिकेशन दे रहा था, बट लोग उसको मान नहीं रहे थे। बट अब इतना पिट चुका है बैंक कि इनके डाउनग्रेड करने के बाद भी आज हमें केवल 1.5% का फ़र्क दिखाई दिया। बट पिछले टाइम से और इस टाइम पे क्या फ़र्क है, और ये डाउनग्रेड करना यस बैंक के लिए अब इतना डेंजरस क्यों नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको दिखा दूँ। आरएसआई इस टाइम केवल 41 रह गए हैं। आरएसआई का ट्रेंड हमारे सामने है। ये 22-23 की आरएसआई पे जाता है, फिर 70 तक आरएसआई चला जाता है, फिर बिकवाली आती है, और इस बार आरएसआई 60 तक गया और वहाँ से बिकवाली आ गई। अभी भी आरएसआई और गिर सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। वहीं अगर बात करें इससे जुड़ी कुछ रिटर्न्स की, तो हम देख सकते हैं कि इसने अभी तक वीक में 2.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं,
3 महीने में 50% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में भी 50% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और ईयरली जो रिटर्न है इसके वो इस पूरे 2020 को देखें तो 42% के नेगेटिव रिटर्न है, और एक साल के पीरियड को कंपेयर करें तो 76% के नेगेटिव रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसका मार्केट कैप लगभग 346 बिलियन के आसपास हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग सेल की रिकमेंडेशन है येस बैंक में। कोई भी इस टाइम ब्रोकरेज हाउस और कोई भी रेकमेंड करने वाला येस बैंक में इस टाइम बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, केवल सेल की रिकमेंडेशन दे रहा है। और आप देख सकते हैं इस टाइम इस सॉफ्टवेयर में भी जो हम यूज़ कर रहे हैं tradingview.com में भी यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन ही हमें दिखाई दे रही है। और अपने 52 वीक्स हाई और लो के जो बार है उसमें इस टाइम ये अभी भी अपने गिरे हुए वैल्यूज़ के आसपास ही है। 121 इसका 52 वीक्स हमें हाई दिखाई दे रहा है, और ये देखिए इस टाइम यहाँ पे है, ये लो कैटेगरी में फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या येस बैंक के अच्छे दिन वापस आएंगे कि नहीं? बैंक का फ्यूचर क्या लगता है? अब हमने सारे टेक्निकल पहलुओं पर नज़र डाल लिया। दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अलग है कि सरकार येस बैंक के साथ खड़ी हुई है। रेटिंग एजेंसीज इसको अभी भी डाउनग्रेड कर रही है, लिक्विडिटी पे अभी भी कंसर्न है। हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा कि इन्होंने फंड रेज दोबारा किया था, प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करके वहाँ से फंड रेज किया था। SBI पीछे खड़ा है, ICICI बैंक, HDFC बैंक ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। बट फिलहाल येस बैंक का टर्न अराउंड इवेंट हमें अगले 1 से 2 साल तक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत लंबे गेम में चला गया है आगे। इसका जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब पहले जैसा नहीं रहा, बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़ चुका है कंपटीशन, और इस बढ़े हुए कंपटीशन के माहौल में येस बैंक को दोबारा नाम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि इस चीज़ पे भी नज़र दौड़ानी पड़ेगी कि इनका कासा कैसा जा रहा है। अगर तो लोग इसमें सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और हर साल वो बढ़ रहा है तो ये सही ट्रेंड में है, और अगर वो घट रहा है तो इसका ट्रेंड नेगेटिव है। बट फिलहाल घबराने की बात इसलिए नहीं क्योंकि तमाम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार गवर्न करती है और वो उसको कहीं ना कहीं बैकअप देती है। बट बैंक पिट जाने के बाद दोबारा रिवाइव करने में बहुत टाइम लगता है। हमने देखा PNB के साथ कितना बुरा हुआ, वो अभी भी रिवाइव ही कर रहा है, हालांकि तमाम सरकारी बैंक उसके साथ मर्ज कर गए हैं। येस बैंक जैसे पोर्टफोलियो के बैंक हो जिसके पास आप बोल सकते हैं कंपनीज़ पे लोन बांटने का ज़्यादा रिकॉर्ड है, रिटेल में ज़्यादा फोकस नहीं है, 4 से 5 साल तो मिनिमम मान के चलिए इसकी इमेज चेंज होने में लगेगा। उसके बाद इसकी आप बोल सकते हैं आगे का सफ़र होगा। तो ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देने वाला बैंक नहीं लग रहा। अगले 1-2 सालों में तो आप बोलिए कि जैसे जैसे इंडिया की फाइनेंशियल हालत सुधरेगी, लोगों के पास इनकम आएगी। अब तो कोविड एरा चल रहा है, येस बैंक में फ़िलहाल 1 से 2 साल का नज़रिया बिल्कुल न्यूट्रल है, बट 5 साल का नज़रिया में थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़ेगा। 5 ईयर एंड प्लस का नज़रिया थोड़ा सा सही है, वो तो तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, तो येस बैंक को भी उसका बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 2 से 3 साल येस बैंक में हमें कुछ ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं लग रहा। आप पैसा लगाएंगे भी तो उस पर ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते दिख रहे। तो दोस्तों ये मेरी राय है इस बैंक के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।